तो अभी तक हमने देखा था कि होमडाई ने ईस्ट सी के स्पीड को लेने के लिए मना कर दिया था और कहा था कि जब भी वो अपने टूटे हाथ को देखती है तो उसकी नफरत 3 गुना ज्यादा हो जाती है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई को कुछ होने लगता है और इसके वजह से इसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाती है, जिसके बाद इसे पता चलता है कि लीन ने असल में इसके ऊपर एक कर्ज लगा दिया है। इसलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो गई थी अब आगे, और वो गुस्सा होते हुए कहती है कि मैं उसे अपने हाथों से जरूर मारूंगी। वहीं उधर लीन कह रहा होता है कि मैंने उसके ऊपर पॉइजनस कर्ज इसलिए लगाया ताकि वो मेरे ऊपर अचानक से अटैक ना कर सके। फिर वो कहता है कि अब तो उनको भी हमारे लोकेशन के बारे में पता है, लेकिन इसके बाद भी वे लोग रेड बटरफ्लाई के लिए खड़ा नहीं हुए, जबकि यहाँ पर उन्होंने केवल जनताई को भेजा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह मैटर इतना सिंपल नहीं है, लेकिन फिर भी लीन को पता है कि उनके साथ में इसकी फाइट जरूर होगी। इसलिए हम देखते हैं कि वह इसके बारे में ज्यादा देरी नहीं करना चाहता है और कहता है कि मुझे इसके लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक सोल बिस्ट को बाहर निकाल लेता है जिसे वो इमोर्टल लाइन में से लेकर आया था, लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने ब्रेसलेट को भी बाहर निकाल लिया था और इसीलिए जॉइंट फ्रॉग भी बाहर आ जाता है। फिर लीन उससे कहता है कि मैं भमस सर्कल को वापस लाना चाहता हूँ जिसे कि सोल बिस्ट के रूप में यूज किया गया था, और अब इसीलिए मेरे साथ में रहना या फिर नहीं रहना तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्रेसलेट की किसी पावर को जॉइंट फ्रॉग के अंदर डाल देता है और फिर इसके ऊपर अपना ब्लड भी लगा दिया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सोल बिस्ट इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन वहीं लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो तुरंत इस पर ब्रेसलेट वाले पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सोल बिस्ट अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब वो इस तरह से इसके पावर में बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसे कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए लीन इस पर अपने और ज्यादा पावर का यूज करने की कोशिश करता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो सोल बिस्ट इतने आसानी से शांत होने वाला नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो इस पर अपने पावर का यूज करना जारी रखता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सोल बिस्ट आखिरकार इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और अब वो इस तरह से इसमें कैद हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसे अपने पास में रख लेता है, मगर वहीं हम देखते हैं कि जॉइंट फ्रॉग भी यहाँ से नहीं गया था। इसलिए लीन उसे कहता है कि क्या अभी भी तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो, जिस पर जॉइंट फ्रॉग भी सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुआन के पेरेंट्स बहुत ही अच्छे से उसका ख्याल रख रहे थे और फिर वे उसे सुलाने के बाद कुछ खाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनके तुरंत जाने के बाद ही हम देखते हैं कि लीन यहाँ पर आ गया था, जो कि मुआन के पास आकर बैठ जाता है और तभी हम देखते हैं कि मुआन ने भी अपनी आंख को खोल लिया था और फिर बड़े ध्यान से इसके तरफ देखकर इसके बारे में याद करने लगती है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि लीन भी इसके बारे में काफी याद कर रहा था और कहता है कि मैं तुम्हें काफी मिस करता हूँ। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम 18 साल की हो जाओगी तुम्हें हमारे बीच की सारी चीजें याद आ जाएगी। लेकिन इसे यह भी पता है कि उस समय भी हेवनली पावर आएगा और इसलिए वो कहता है कि मुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मुआन भी इसके तरफ अपने हाथों को करने लगती है। फिर वो कहता है कि इमोर्टल लाइन में कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है, इसलिए अगर वहाँ पर खतरा भी है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पर जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला जाता है, जिसके तुरंत बाद ही मुआन रोने लगती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लीन एल्डर को भी अपने साथ में लेकर आया हुआ था, जहाँ वो इसे कहता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँ तो तुम्हें मुआन का अच्छे से ख्याल रखना होगा और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर भी इसके लिए मान गया था और कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लीन ने एक वुड कार्विंग को बाहर निकाल लिया था और फिर कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफी मेहनत करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन की कॉन्शियसनेस है, जो कि जरूर ही तुम्हें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर भी इस बात से खुश हो गया था
और फिर वो इसके लिए इसे थैंक यू भी कहता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन टिंगर के पास में आया हुआ था, जहां वो इसे कहता है कि सीनियर जुई ने भी मेरे ऊपर यकीन किया है और उन्होंने मुझे हजारों सालों तक आपका ख्याल रखने के लिए बोला है, लेकिन अब मुझे उसी जगह पर जाना पड़ रहा है जहां से मैं सबसे पहले आया था, जो कि असल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इसे एक इमोर्टल स्वॉर्ड दिखाई देती है, जिसे देखकर लिन तुरंत इसके बारे में चेक करता है, जहां इसे पता चलता है इस इमोर्टल स्वॉर्ड की स्वॉर्ड सोल तो गायब हो गई है और इसीलिए अगर वो इसे यूज करना चाहता है तो फिर इसके लिए उस स्वॉर्ड सोल की जरूरत होगी। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसने लीगू को बाहर निकाल लिया था, जो कि आज बाहर आकर बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन ने इसे पकड़ लिया था और अब इस तरह से वो इसे इसी इमोर्टल स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है। तब इस पर लीगू उसे कहता है कि कम से कम आप मुझे खाने के लिए तो कुछ दे दो, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन इसे कुछ सोल को दे देता है और इसलिए लीगू इस बात से काफी खुश हो गया था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो इमोर्टल स्वॉर्ड के पावर को चेक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके अटैक करता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने डीमन को स्वॉर्ड सोल के रूप में यूज किया, लेकिन इसके बाद भी मैं इमोर्टल स्वॉर्ड के केवल कुछ ही पावर का यूज कर सका। इसलिए ऐसा लगता है कि अगर फ्यूचर में मुझे कोई चांस मिला तो फिर मुझे इसके लिए और ज्यादा सुटेबल स्वॉर्ड सोल को खोजना होगा। फिर हम देखते हैं कि उसने टावर को भी अपने पास में रख लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सुन काफी टाइम से लिन के आने का वेट कर रहा था, जिसके बाद लुई मई कहने लगती है कि हमें तो उनका वेट करते हुए 1 महीना हो गया, लेकिन क्या इसके बाद भी हम यहाँ पर उनका वेट करने वाले हैं। तब इस पर मास्टर सुन उससे पूछता है कि यहाँ पर कितने फ्लोर हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। लेकिन हम देखते हैं कि लुई मई को भी इसके बारे में अच्छे से पता नहीं था, इसीलिए वो कहने लगती है कि मैं इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने कहा था कि 4th फ्लोर के ऊपर वाली जगह थोड़ी सी सेफ है, इसीलिए जैसे जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे हमारे लिए खतरा उतना ही बढ़ता ही जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे यकीन है रीइंकार्नेशन ट्री 3rd फ्लोर पर होगा, क्योंकि मेरे फादर ने खुद इसे अपनी आंखों से देखा था। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर सुन कहने लगता है अगर लिन भी हमारे साथ में आ गया और फिर अगर हम 4th फ्लोर से आगे नहीं जाते तो फिर मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होगा। लेकिन अभी तक भी हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर नहीं आया था और इसलिए मास्टर सुन को ऐसा लगता है कि वो सच में यहाँ पर नहीं आएगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही सभी काफी खुश हो गए थे और कहते हैं कि हम तो आपका ही वेट कर रहे थे। तभी लिन खोपड़ी को नीचे फेंकते हुए कहता है कि इसी की वजह से मुझे थोड़ी सी देरी हो गई, क्योंकि मैं जैसे ही एंशिएंट लाइन में एंटर हुआ तो फिर ये आदमी मेरा पीछा करने लगा था और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर अटैक करना चाहता था। मगर वहीं हम देखते हैं कि खुद मास्टर सुन भी इस बात से हैरान होता है और फिर कहता है कि यह तो असल में वही वाइल्ड प्यूपल है जिसके बारे में उस दिन आपने बात किया था। तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि बाकी लोग भी काफी परेशान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि ये तो असल में अंडरग्राउंड में रहते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर ये कैसे आ गए। मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर सुन को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था और फिर कहता है कि एंशिएंट लाइन में जरूर ही कुछ हुआ होगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते और अब इस तरह से वे इसमें नीचे जाने के लिए रेडी हो गए थे ताकि वे इसके बारे में पता लगा सके। फिर हम देखते हैं कि लुई मई इनको इसमें गाइड कर रही थी और फिर बताती है कि 2nd फ्लोर का एंट्रेंस ईस्ट साइड में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इसकी बात मानकर वहां से जाने लगे थे, जबकि वहीं हम देखते हैं कि लिन अपने पावर का यूज करके इस जगह के बारे में चेक करने लगा था, जहां वो कहने लगता है कि ये जगह तो असल में काफी लंबी है, जो कि मेरे पावर के लिमिट से भी बड़ी है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड लोग भी आ जाते हैं, जिन्होंने इनके एक आदमी के ऊपर अटैक कर दिया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसे मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुन ने अपने पावर से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो सभी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर हम देखते हैं कि वो सभी इसमें मारे जाते हैं। फिर मास्टर सुन कहने लगता है कि इन लोगों का स्कल बिल्कुल वैसा ही है जो कि लिन को बाहर मिला था, लेकिन असल में वाइल्ड पीपल नहीं होते, जिसके बारे में सुनकर लिन भी इस बात से परेशान हो गया था और फिर कहता है कि आखिर आपका क्या मतलब है। तब इस पर मास्टर सुन कहता है कि एक्स मास्टर, जिसके बाद डाओ कहता है कि ये लोग तो असल में पपेट के जैसे हैं। लेकिन इस पर मास्टर सुन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रियल वाइल्ड मैन किसी कल्टीवेटर को एक्स मास्टर में बदल सकता है और जबकि इनकी बॉडी भी बिना किसी पैटर्न के ब्लैक से कवर है और यहाँ तक कि इनकी आंखें रेड हैं। फिर वह कहता है कि एक्स मास्टर भले ही वाइल्ड
मैन के जैसे पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे सामना सेकंड लेयर में होता है और इसलिए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये कैसे आ गए। मगर तभी लीन को इनके ऊपर कोई मार्क दिखाई देता है और इसलिए वो भी सोचने लगता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लुई मई की कंडीशन थोड़ी सी खराब होने लगती है और इसलिए सभी उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तब इस पर लुई मई कहती है कि एंट्रेंस खुद हमारे सामने है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर से कोई हलचल होने लगी थी और फिर लियानिंग कल्टीवेशन वाला एक डार्क नाइट जाइंट इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि अभी भी इनको इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि अब इनको बिल्कुल भी कोई चांस नहीं देने वाले होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे इनके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इस बात से परेशान हो गया था और फिर वो भी सोचने लगता है कि यहाँ पर इस तरह के लोगों का ग्रुप क्यों है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।